मनु महाराज छींक मारे तो उनके नाक से एक 40 बरस का व्यक्ति पैदा ले लिया जिसका नाम इक्ष्वाकु। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा ले? हल चलाने से अगर बच्चा पैदा ले ले तो नारी का कोई अधिकार ही नहीं बनता। पार्वती ने मैल से एक पुत्र पैदा कर लिया और उसी समय ड्यूटी पर भी लगा दिया। शंकर अंतर्यामी हैं, 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ने गुणगण ज्ञान परवीना। मतलब ब्राह्मण गमार चोर बेईमान कैसनु है, पूजने योग्य है, लेकिन हमारे लोगों में से हर तरह से हर कला से पूर्ण है, फिर भी पूजनीय नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मधुबनी में दुर्गा मंदिर में घुसने के बाद गोमूत्र से धोया गया, ये बात कहीं छिपा हुआ नहीं है। शूद्र गमार ढोल पशुनारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। कहने का मतलब ये सब पीटने योग्य है। जैसे ढोलक में पीटते हैं तो आवाज देता है, उसी तरह नारी शूद्र को जितना पीटिएगा पुण्य के भागी होंगे। जो लोग हाथ उठाकर कहता है राम राज चाहिए तो हमारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझ नहीं है कि जिस समय राम राज था उस समय न्यायालय और विद्यालय नहीं था, और रेलवे हवाई अड्डा नहीं था, नोट और बैंक नहीं था, देवदासी प्रथा था, हम बहुजनों को गले में मटका कमर में झाड़ू था, हमको नदी नाला पोखर तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, सती प्रथा था। तो इस समय उस समय तो राम राज था ना। फिर राम राज स्थापित होगा तो सब न बंद होगा। जिसमें गुण है उसको पूजिए। अगर ब्राह्मणे कुल का है और जानवर वाला विचार है तो उसको हम पूजेंगे। अभी पूजने योग्य हैं तो देख रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले को याद किए, महामना बुद्ध को याद किए, बाबा विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर साहब को याद किए, छत्रपति साहू जी का हम याद किए, क्योंकि ये महापुरुषों ने हम लोगों को इंसान बनाने का काम किया है। पूजने योग्य वो न है। कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, पढ़ा लिखा लोग अंधा। कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, अब पाखंड की सब बगान है जिसका लाभ 1.5% ले रहा है। कि हम लोगों को कैसे रामायण महाभारत गीता प्रताड़ित किया है, ये बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन इस बात पर अगर तटस्थ रहते हैं तो देश नहीं पूरे दुनिया में महान हो जाएंगे। अडिग है, उनसे इंटरव्यू करने गया जब गोदी मीडिया जी जी। तो बोले कि हम अपने बयान पे अडिग हैं, हम अपने बयान वापस नहीं लेते हैं। हाँ। जिसको आपत्ति हो जाकर पढ़ ले, वो पृष्ठ संख्या भी बता दिए, किस पंक्ति में लिखा हुआ है वो बताए, अडिग है वो। तो एकदम जान लीजिए सत्य का विनाश किसी कीमत पर कभी भी नहीं होगा। और सत्य है जितना रामायण महाभारत गीता ये सब दलीली है, इतना दलीली है कि 56 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवी का पैदाइश आप जानेंगे तो हद हो जाएगा। मनु स्मृति में तो ऐसा है कि मनु महाराज छींक मारे तो उनके नाक से एक 40 बरस का व्यक्ति पैदा ले लिया जिसका नाम इक्ष्वाकु। और मनु महाराज उसको पकड़ना चाहे तो इक्ष्वाकु पकड़ने नहीं दिया। इस बात को हमारे लोग मान रहे हैं। जितना ये 56 करोड़ 89 करोड़ देवी देवताओं का जो औलादे हैं, इनके बारे में पैदाइश जानेंगे तो हद हो जाएगा। क्या खीर खाने से बच्चा पैदा लेगा? हल चलाने से अगर बच्चा पैदा ले ले तो नारी का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। और मैल से ये कितना नारी को भी अपमान किया गया है। ये पार्वती ने मैल से एक पुत्र पैदा कर लिया और उसी समय ड्यूटी पर भी लगा दिया, और लोग इस बात को मान लिया। हम कहते हैं दलीली देने वाले लोग 108 बार शंकर पार्वती की शादी हुआ और 108 बार शादी होने के बाद भी एक छुछुंदर पैदा नहीं लिया, और मैल से 40 बरस का पुत्र पैदा होता है और उसी समय ड्यूटी में लग जाता है। पूरा देश कहते हैं, देश के 80% लोग कहते हैं जे शंकर अंतर्यामी हैं, 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने, वो रोक देते हैं। शंकर जी दरवाजे पहुंचते हैं तो गणेश जी रोकते हैं, रुक जाइए मेरी माँ नहा रही है। कल कह रहे तेरी माँ कौन है? अत पार्वती। तेरी माँ है, हमारा पत्नी है, हमको पते नहीं है बाल बच्चा का। हाँ तुम इतना जवान ड्यूटी दे रहा है, हमको रोक रहा है, भागता कि नहीं? पगला कहाँ से आ गया? कल के हमारी माँ नहा रही, हम नहीं जाने देंगे। हार गया गणेश। तो ये गोसा में उसका सर धर अलग कर देते हैं। अब जिनको लोग कहते हैं अंतर्यामी 3 लोक के मालिक, वो अपना बेटा को नहीं पहचानता है तो हमको कैसे पहचानेगा?
जो हमारे लोग उसके पीछे दीवाने हैं। बंधुओं, जब तक तर्क नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और 1.5% का पंगु हैं। हम कहते हैं, रामायण में लिखा है, जो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र ने गुणगण ज्ञान परवीना। मतलब ब्राह्मण गमार चोर बेईमान कैसनो है, पूजने योग्य है, लेकिन हमारे लोगों में से हर तरह से, हर कला से पूर्ण है, फिर भी पूजनीय नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जाति खत्म हो गया, पढ़े से पंडित हो। हम कहते हैं किसी कीमत पर नहीं। पंडित का एक फैक्ट्री अलग है, उस फैक्ट्री से अनड़ा बहड़ा लंगड़ा लुल्हा गमार कोई पैदा हो, पंडित है। हमारे समाज से विद्वान भी पैदा लेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भी, तो पंडित नहीं है। अभी रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका गया, जबकि IAS से रिटायर और भारत के प्रथम व्यक्ति से गिने जाने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति से गिने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पुष्कर मंदिर में जाने से रोका गया, जो आप मंदिर के अधिकारी नहीं, मंदिर में नहीं जाएं। वो हाथ जोड़ता है, कहते हैं भाई हम राष्ट्रपति हैं, कल के कुछ भी हैं सर, मंदिर में जाने का। फिर कहते हैं हम ब्राह्मण के दामाद हैं, तो ब्राह्मण हाथ जोड़ लेता है। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है, जो रिश्तेदारी किसी से कर लेता है वो, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं देता है। वो जानता है, हर बात को समझता है, वो जानता है जात कोई चीज़ नहीं है। मंदिर में तो ढोल रहता है। हाँ, अब हम तो कहते हैं, ये रख लीजिए कि मंदिर में इंसान से भले मंदिर छुआ जाए, लेकिन मरे जानवर के खाल मंदिर में रह सकता है, लेकिन इंसान से मंदिर छुआता है। कुछ लोग कहता है कैसे पागल वाला बात करते हैं, हम जानवर का खाल कैसे रहता है। हम कहते हैं एक ढोलक जो है किसी मरे जानवर के खाल से बना है, और वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोग अगर मंदिर में घुसते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। जे मंदिर में जाएगा, मम्मी मंदिर मेरा छुआ जाएगा। जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मधुबनी में श्री दुर्गा मंदिर में घुसने के बाद गोमूत्र से धोया गया, ये बात कहीं छिपा हुआ नहीं है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे दूरदर्शन केंद्र से देखा गया, लोग देखा जी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम आप क्या हैं, आम लोगों के साथ क्या हो रहा है सारे लोग समझ रहे हैं। अभी 6 महीना पहले आपने देखा राजस्थान में, जे एक लड़का मटका का पानी छू दिया, उसको मारते मारते दम तोड़ना पड़ा। हम कहते हैं राजस्थान में ही ये माँ बेटा पूजा करने मंदिर में चल गई, कहे अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, उसको इतना पिटाई हुआ, पिटाई होने के बाद 60,000 रुपया जुर्माना भी हुआ, फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शूद्र पशु ढोल नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, शूद्र गमार ढोल पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। कहने का मतलब ये सब पीटने योग्य है। जैसे ढोलक में पीटते हैं तो आवाज देता है, उसी तरह नारी शूद्र को जितना पीटिएगा आप पुण्य के भागी होंगे, ऐसा बताया है। और फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो कहते हैं संत न छोड़े संत, चाहे कितनों मिले असंत, अंध भक्त न छोड़े अंध भक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। ये जूता खाना स्वीकार कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण को बुलाना नहीं छोड़ रहा है। जो हमको अछूत और नीच कहता है, हम ही से भीख मांग के खाता है, हम ही को जूता मार रहा है, फिर ये हमारा समाज सुधरने के लिए तैयार नहीं है। खास करके हम ये बात करेंगे कुशवाहा और यादव, मतलब OBC जिस दिन सुधर जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा, हर जात सुधर गया, लेकिन हमारा OBC नहीं समझ रहा है इस बात को। जिस दिन OBC समझ गया उस दिन देश का व्यवस्था बदल जाएगा। कहते हैं तुलसीदास दुबे जो लिखे हैं, तुलसीदास दुबे, ये नारी नरकों की खान है, अब पैरों की जूती है। अच्छा, उस शर्म नहीं हुआ इसे लिखते हुए? जो नारी नहीं थी तो हम आए कहाँ से? क्या हम पैर से फर रहे हैं? इतना समझ में इतना जूता मारा है, फिर भी उसको समझ क्या कहा जाए। जे पन बरना धन तेली कुम्हारा, और स्वपच किरात कोल कलवारा। क्या कहें फिर, जिसको अर्थ इतना विषयांतर कीजिएगा, फिर कितनों कहने कैसे पैदल कलकत्ता जाना आसान है, आई बहुजन को समझाना मुश्किल है भाई। ये लोग हाथ उठाकर कहता है राम राज चाहिए, तो हमारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझ नहीं है कि जिस समय राम राज था
उस समय न्यायालय और विद्यालय नहीं था, और रेलवे हवाई अड्डा नहीं था, नोट और बैंक नहीं था, देवदासी प्रथा था, हम बहुजनों को गले में मटका कमर में झाड़ू था, हमको नदी नाला पोखर में तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, सती प्रथा था। तो इस समय उस समय तो राम राज था ना, और फिर राम राज स्थापित होगा तो सब न बंद होगा। स्थापित का मतलब जो पुनः व्यवस्था था वो व्यवस्था होने जा रहा है ना। इस बात को हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। आप बोले हैं कि तुलसीदास दुबे, हाँ हाँ दुबे थे वो? हाँ हाँ, तो ब्राह्मण थे। अच्छा, ब्राह्मण थे तब ने वो अपने हित की बात लिखा, हम लोगों को जूता मारने का काम किया। कि ये जब शिक्षा एक ऐसी हथियार है ये दुनिया को किसी चीज़ से हम लड़ेंगे, अगर शिक्षित हैं तो हर चीज़ से हम मुकाबला करेंगे। सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, कलम है। और उस चार जान रहा है हम पूजा पाठ चढ़ावा देंगे तो खुश रहेगा, लेकिन शिक्षा की बात करेंगे तो उसको दर्द होने लगता है। जी सही बात ही जान जाएगा तब तो हमारा ये व्यवसाय चलेगा नहीं। सच बात किसी तरह ही नहीं जाने तब न रख लीजिए। अखनी जैसे 100 लोगों की मास्टर की बहाली होता है जिसमें 5 लोग को क्रीम चुन कर मास्टर बनाता है, और जो छट गया लोग वो प्राइवेट विद्यालय खोलता है। अब प्राइवेट विद्यालय का बच्चा तेज क्यों और सरकारी का बहुत क्यों? क्योंकि मास्टर को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार का नहीं है, उसका काम है घेर कर रखने, उसको खिचड़ी में फंसा कर रखो। रविदास ने सही बात रखा है, जिसमें गुण है उसको पूजिए, और अगर ब्राह्मणे कुल का है और जानवर वाला विचार है तो उसको हम पूजेंगे। अभी पूजने योग्य हैं तो देख रहे हैं, माता सावित्री बाई फुले को याद किए हैं, महामना बुद्ध को याद किए, बाबा विश्वरत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद किए, छत्रपति साहू जी का हम याद किए, क्योंकि ये महापुरुषों ने हम लोगों को इंसान बनाने का काम किया है। तो पूजने योग्य वो न है, और नहीं तो ये इधर देखिए राम हैं, कृष्ण हैं, सबके बारे में जानिए कितना क्राइम कर लिए हैं तब वो महान बने हैं। तो गंगा में नहाइए सब कुछ धुल जाएगा। इतना नहा लिया एक आदमी जे मैं पाप के बदला पुण्यो धुआ गया। अच्छा। अब खाली हाथ लौट कर आया। हम तो कहते हैं अरे जे जैसन करी वो वैसने पाई, गंगा नहैला से पाप नहीं धुआई, ये के जैसन जन्म दिलन सबके माई, तब कैसे देहिया से देहिया छुआई। हम तो सब अपील करते हैं, बराबर कहते रहते हैं, दान पुण्य कैला से कुछ नहीं होता, बाल बच्चा को पढ़वा। हम तो ठेठ भाषा में कहते हैं अरे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चबैला से, रे पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गदहा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, मूर्ख ज्ञानी न बनी चंदन के लगैला से, सर्प ना विष तजे दूध के पियौला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ ने बगुला होते कपूर के सुंघौला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से। इसलिए बंधु जब तक हम नहीं जागेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उनका व्यवसाय नहीं है। अगर ये पर्दाफाश भंडाफोड़ हो जाएगा तो सोच रहे हैं हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा। ऐसे हम इन लोगों को अछूत और नीच भी कहते हैं, इन्हीं का कमाई खाते हैं, उनका व्यवसाय खत्म होने वाला है ना। इस व्यवसाय को बचाने के लिए लोगों को डराते हैं, यही पूजा पाठ नहीं करबे तो जुल्म होतो, धर्म जाए रहलो हन। हम तो कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, अब पढ़ा लिखा लोग अंधा है। हम कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, और पाखंड की सब बगान है जिसका लाभ वो 1.5% ले रहा है। हमारा समाज समझ नहीं रहा है। अरे बुद्धिहीन तन जान के लोग कहता है, दर के सामने कहता है बुद्धिहीन तनु जान सुमरहूं पवन कुमार। मतलब ये इंसान हर कला से पूर्ण है, कहता है बुद्धि। हम कहते हैं जे पढ़ी हैं हनुमान चालीसा, बानल जइए 30 बरिसा। उसी में लिखा है जे बल बुद्धि विद्या हरहूं मोहे,
संकट दियो हजार। उल्टा पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये सही है यही। तो बोला कि संकट को हरिए, नहीं नहीं, हो बुद्धि दीजिए। इंसान और महापुरुष को कदर नहीं करेंगे, इसी में तो हमारा समाज फंसा हुआ है। धरती से सूरज बहुत बड़ा है कहता है विद्वान, लेकिन तुलसी ने लिख मारा कि सूरज को निगल गया हनुमान। कहना है अरे काहे माने तारे ओकरा पहलमान बबुआ, नहीं भगवान बबुआ। यदि ओकरा में बल रहत हो भाई, तो चीन पाकिस्तान करत नहीं चढ़ाई। काहे फेंकलक ने एको चट्टान बबुआ, नहीं भगवान बबुआ। कहना है अरे लक्ष्मण के शक्ति लागल जब भाई हो, तो दावा लावे चलन हनुमंत गोसाई हो। और संजीवनी के होल ना पहचान बबुआ, नहीं भगवान बबुआ। और राम मंदिर जब गले ढहाई हो, तो कहाँ घुसल रहे हनुमंत गोसाई हो। वहाँ कटी गए कितना पहलमान बबुआ। जो शिक्षित व्यक्ति हो जाएंगे वो ये दलीली चीज कुछ नहीं मानेंगे, उस शिक्षा की ओर अक्सर होंगे। हम कहते हैं जहाँ इंसान इंसान में भेद है, उस किताब का नाम वेद है। जहाँ इंसान इंसान में भेद है, उस किताब का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान सम्मान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। तो बंधुओं, जब वो हम जानेगा जी हमको दलदल में धकेल रहा है, तो वेद में नहीं जाएगा और संविधान की ओर चलेगा। और संविधान की ओर चलेगा तभी हमारा समाज समर्थ होगा, और नहीं तो बेवकूफ़ है।